हेलो तो जो लोग भी अगले मंथ कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं मैथ का खास करके, तो उनके लिए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज बना दिया है। तो देखिए ध्यानपूर्वक और उसका सॉल्यूशन जो है अपने कॉपी में किया कीजिए। हाँ, क्योंकि जो आपने कांड कर दिया है पूरी साल पढ़ करके और एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए जो है गवर्नमेंट निकाली है कि भाई आप एग्जाम दे दीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, हाँ, और कॉपी में नोट डाउन करके और इसको जो है बनाने का कोशिश भी करना है। हाँ, समझिए कि ये हमने ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसा नहीं है कि इस बार, क्योंकि सबको को पता है कि, और सीबीएसई ने भी ये बोला है कि जो एग्जाम इस बार लिया जाएगा, जो कंपार्टमेंट का एग्जाम, वो काफी मॉडरेट लेवल का रहेगा। हाँ, तो कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेरा वीडियो जो है ना वो देखिए ध्यानपूर्वक और आपका बेड़ा जो है ना वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखा जाए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है। कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यानपूर्वक जो है वो देखिएगा। देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस ये रहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से एमसीक्यू में समझिए कि 2 से 3 नंबर आना ही आना है। हाँ, और साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे में भी आएगा। तो क्वेश्चंस कह रहा है ना कि ये कंडीशंस दिया हुआ है कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, और कब डिपेंडेंट होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो कुछ ये कह रहा है कि अगर रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो सिंपल सा ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपको याद रखिएगा कि ये इंटरसेक्ट करके मिलेगा, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो वन सॉल्यूशन मिलेगा, और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर देगा एक दूसरे को। हाँ, ऐसे ही नो सॉल्यूशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 याद कर लीजिएगा, और ये इसका ग्राफ पैरेलल आएगा। हाँ, और ये नो सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट की बात करेगा तो A1/A2 B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, अगर इस तरीके का रहेगा तो ये वो इंसिडेंट रहेगा और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आज एग्जाम में तो छाप दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं आने ही वाला नहीं है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन रहेगा कि कंडीशन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन का लिखना है जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ना आपसे कंडीशन है मांगा गया था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। हाँ, जिसका इंटरसेक्टिंग ग्राफ अभी हमने बताया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन से कि x इज इक्वल टू 5 है तो ये किस एक्सिस पर जो है ना कट करेगा। हाँ, तो x इज इक्वल टू 5 है यानी कि यहाँ पर, तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका कितना सॉल्यूशन होगा। हाँ, फिर से पूछ रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसका कितना, मतलब कि सॉल्व करिए और वैल्यू बताइए कि x का क्या होगा और y का क्या होगा। हाँ, इसका यूजेस मिल जाएगा आपको। ऐसे ही देखिए यहाँ पर पूछ रहे व्हाट इज द कंडीशन x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और dx प्लस सी वाई इज इक्वल टू f, नो सॉल्यूशन है। हाँ, तो कौन सा वो कंडीशन होगा जब ये नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा कह रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ द इक्वेशन इज द इनकंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट होता है और एक इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वो कंसिस्टेंट और बाकी का सब इनकंसिस्टेंट। हाँ, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इट हैव। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये लिख के ले लीजिए, ये छप जाएगा आपके पेपर में। हाँ, तो कह रहा है ना कि वैल्यू ऑफ के, और यहाँ पर दिया है कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 9, और कारण इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको किसी भी हालत में जो है ना लिखिए अभी और करिए, ये आने वाला है। प्लस में ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि ये का वैल्यू आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो x प्लस ky इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज अ, यहाँ पर देखिए यूनिक सॉल्यूशन दे दिया है। हाँ, तो ये वाला केस जो है आपको करना ही करना है ध्यानपूर्वक। चलिए नेक्स्ट देखिए हम, ये तो 1 मार्क्स वाले थे, अब 2 मार्क्स वाले देख लीजिए। हाँ, 2 मार्क्स वाले, तो कहने का मतलब कि टू मार्क्स वाले में क्या है जी, तो सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पर भी देखिए के का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और ये 4 है, इसको ग्राफ मेथड से जो है सॉल्व करना है, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो भी आपको पता करना है। नेक्स्ट ये वैल्यू पूछ रहा है कि इक्वेशन दोनों दिया हुआ है, कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट ये एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, इस इक्वेशन को एकदम बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, और यहाँ पर भी द सम ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग डिजिट, ये छप जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको जो है ध्यान पूर्वक जो है आप लोग लिखिएगा कॉपी में और याद कीजिएगा और लोग सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की अगर बात कर लिया जाए तो 3 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। हालांकि ये मत देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये भी नहीं देखना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईयर्स टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये ट्रेन कवर एट सर्टेन डिस्टेंस, और ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन है ये। हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एकदम छप जाएगा, तो ये देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोट स्ट्रीम वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। बोर्ड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन जो है एकदम पूछता है, और प्लस में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन, यानी कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछेगा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, और ये कॉस्टिंग से प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको लिख लीजिए। हाँ, और कॉपी में जो है बनाने का प्रैक्टिस, और आज के आज ही, क्योंकि अगला दिन जो है कल दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये हो गया, थैंक यू। और चैनल है वीएच क्लासेस बाय पीके सर, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि अगला वीडियो मैं जब अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ज्यादा बुक वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन मैं सारे चैप्टर का दिखाने वाला हूँ, और कहिएगा कमेंट बॉक्स में तो मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए